कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। एक 5 पन्नों का खत लिखा सोनिया गांधी को। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज़ाद साहब खुद मौजूद हैं। आज़ाद साहब, जिस तरीके से आपने पार्टी छोड़ी, इतना लंबा साथ, कहा जाता था गुलाम नबी आज़ाद और गांधी परिवार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी के साथ भी, और आखिर राहुल गांधी के साथ क्या बिगड़ गया जो आज़ाद साहब ने रिश्ता तोड़ उस दिया? पर दोबारा पढ़ने, ये आप सिर्फ राहुल गांधी और जयराम रमेश का मेरा कोई झगड़ा नहीं है, उस पर मेरा ये विरोध नहीं है। हर कैमरा वाला यही पूछता है, मतलब हर आग लगाने की ही बात करता है, बुझाने की कोई बात नहीं करता। मुझे राहुल जी पर कुछ नहीं बोलना, जयराम रमेश पे कुछ नहीं बोलना। कांग्रेस लीडरशिप को बहुत सुझाव दिए हमने 2013 से ही, जयपुर से सेशन से लेकर आज तक बार बार सुझाव दिए, ठीक करो, हम हार रहे हैं, लोकसभा पहले हारा, दूसरा लोकसभा हारा, हमारा लीडर पोजीशन नहीं बन रहा है, डिस्कशन होना चाहिए। वर्किंग कमेटी में आप 60 आदमी को बुलाओगे तो वहाँ क्या डिस्कशन होगी? ये 60 आदमी की तो कभी ज़िंदगी में नहीं हुई। एक आध स्पेशल इनवाइटी होता था, इंदिरा जी, राजीव जी के, राव साहब के और केसरी जी के वक्त। ये 50 और एडिशनल कहाँ से आ गए? वहाँ 60-65 के आदमियों की भीड़ में हम क्या डिस्कस करेंगे? स्ट्रेटजी, वो फॉर्मलिटी, रेजोल्यूशन पास करो, वर्किंग कमेटी में हुआ, सब ठीक होगा। ठीक होता नहीं है ऐसे। ऐसे तो कोई रोड मैप था जिसकी वजह से हम कांग्रेस साफ हो गई, और हम लोग थक गए कह के क्योंकि डिसीजन लेने वाले कोई और थे, एडवाइज़र कोई और थे। तो हम लोगों की, सीनियर लोगों की, जो सब बड़े बड़े सीनियर लीडरों के साथ काम करते थे और हमारी सलाह मानी जाती थी, जो संगठन में काम करने वाले, आज तो हम कुछ थे ही नहीं, पूछना ही नहीं, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। तो कब तक नहीं निकालो, इधर से सुनोगे और निकाल, कब तक कहोगे कि अप्रोप्रिएट टाइम आएगा? अप्रोप्रिएट टाइम तो ऐसे 50 साल भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई कदम ही नहीं उठाते हो ठीक होने का, तो अप्रोप्रिएट ठीक कैसे आएगा? लेकिन सब कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि आजाद साहब को घर बना हुआ है, घर मिला हुआ है, राज्यसभा छोड़ दी। वो कह रहे हैं राज्यसभा नहीं दी इसलिए नाराज हो गए। जब हमने लेटर लिखा था उस वक्त मैं एलओपी था और 1 साल अभी मेरा राज्यसभा का मेंबर था। जिस वक्त हमने चिट्ठी लिखी थी कि ये गलत हो रहा था, जिसकी वजह से आज तक ताल्लुकात हुए थे, मैं एमपी था, उस वक्त कोई राज्यसभा की बात नहीं थी। उसके बाद हम सब यूपी G23 उनको तभी 2020 में ही मिलेगी। हम में से कोई कैंडिडेट राज्यसभा का नहीं है, जनरल सेक्रेटरी का नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट का नहीं है, मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है। हम काम चाहते हैं, और काम हमने क्या मांगा था? हमने मांगा था 5 स्टेटों का अभी 6 महीने में इलेक्शन होने वाला है, आप कैंपेन कमेटी 1 हफ्ते में अनाउंस करो। आप उसमें 40 रखो, 50 रखो, लेकिन हम 23 को रखो। हम 23 अपने खर्चे से जाएंगे, अपने टिकट पे जाएंगे, पब्लिक मीटिंग खुद ऑर्गेनाइज करेंगी और रहेंगी भी अपने पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी करें, लेकिन हम कैंपेन कमेटी का हिस्सा और आज बने। हम इलेक्शन से पहले सारी कैंपेन ख़त्म करेंगे। ये कौन बुरी बात थी भाई? ना हम कोई पद मांग रहे हैं और कैंपेन मुफ्त में कर रहे हैं। 23 आदमी, इसमें 6 एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, 10-15 यूनियन मिनिस्टर हैं एक्स, जो मुफ्त में कैंपेन कर रहे हैं, खुद ही पब्लिक मीटिंग भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने जो जान पहचाने के लिए। इसमें तो कोई भी आदमी सर के बल कहेगा आओ भाई करो। क्यों नहीं मानी सोनिया गांधी? नहीं नहीं मानी तो मैं क्या करूं? इनसे तो आपके बहुत बेहतर रिश्ते रहे। बहुत अच्छे, लेकिन तब तक सोनिया गांधी डिसीजन नहीं लेते थे ना। 2013 के बाद डिसीजन और कहीं था, है? राहुल गांधी के पास वो भी वहीं मौजूद थे। नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि 5 महीने तक तो हुई नहीं कैंपेन कमेटी, और जब कैंपेन कमेटी बने, हम ही को 40 साल के बाद ड्रॉप किया कैंपेन कमेटी से, उन 5 स्टेटों से। अब ऐसे हालत में क्या करोगे आप? क्या और सलाह दोगे? सर, एक तस्वीर याद आती है बहुत करीब की। 15 अगस्त के दिन गांधी 30 जनवरी तक मार्च था कांग्रेस ऑफिस, आप और राहुल गांधी साथ ही साथ जा रहे थे। 15 अगस्त तो हमारे देश का है भाई, वो किसी इंडिविजुअल का नहीं है। और राहुल गांधी बहुत करीब थे, साथ ही साथ जा रहे थे, तो उसके बाद अचानक। अरे हम आज भी ठीक हैं, राहुल गांधी से हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, हम उनका आदर करते हैं, वो भी हमारे आदर करते हैं। कहते हो बचकाने नेता है। अरे नेता की बात की मैंने, राहुल गांधी की नहीं बात की। एज राहुल गांधी इज ए गुड पर्सन, गुड एट हार्ट, बिल्कुल अच्छा है,
लेकिन एज लीडर उनको रुचि नहीं है, टाइम नहीं है उनके पास। तो कांग्रेस इज ए 24/7 जॉब। जैसे तुम 24/7 आप चलाते हो टेलीविजन, कांग्रेस पार्टी या एनी पार्टी इज ए 24/5 जॉब। इट इज नॉट गेस्ट अपीयरेंस। लेकिन सर जब ये कहा जाता है गुलाम नबी आजाद इतने सालों से कांग्रेस में रहे, कार्यकर्ताओं से अच्छी पकड़ कांग्रेस रही, में रहा। लेकिन कहा जाता है कि मोदी जी से इतनी करीबियां हो गई इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता दूरी बनाना तय कर चुके थे। राहुल जी मुझसे ज्यादा करीब मिले थे, मैं गले नहीं मिला। वो तकरीर करने के बाद जाके उनको सीट पे गले मिला और कहा मुझे आपके साथ कोई शिकायत नहीं है, कोई मुझे क्रोध नहीं है, ना आपकी और ना पार्टी की तरफ, सिर्फ मैं आपको कन्वर्ट करने के लिए आया है। क्या कन्वर्ट किया? और जब उन्होंने हाउस में बता दिया कि मुझे आपके खिलाफ कुछ भी नहीं है, तो अब क्या रह गया? वो कहते हैं पद्म भूषण भी मिला तो आजाद साहब को मिला। कमीशन और 2 चीफ मिनिस्टर को मिला। उससे 1 से 5 साल पहले जमीर को, नागालैंड के एक्स चीफ मिनिस्टर को, और इसके असम के एक्स चीफ मिनिस्टर को, उन पर क्यों स्वागत किया पार्टी ने और मुझ पर क्यों मोदी ने? उनको मोदी ने ही तो उनको भी दिया था, उनको मोदी नहीं दिया। तो वो बीजेपी वाले क्यों नहीं हो गए और मैं क्यों बीजेपी वाला हो गया? सर क्या तकलीफ होती है आजाद साहब जिस तरीके से जयराम रमेश कहते हैं कि जीएनए का डीएनए मॉडिफाइड हो गया? अरे हमारा मॉडिफाइड होगा, उनका तो 10-20 किस्म का डीएनए होगा। वो अपना चेक कराएं कितने कितने डीएनए है। लेकिन आज आप कहाँ पर अपने आप को, दिल में क्या आता है कि इतने सालों का रिश्ता टूट गया? बहुत अफसोस होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस है जिस पार्टी के लिए हमने 52 साल दिए, उससे इतने छोटे छोटे टुच्चों से हमको अपमानित करते हैं। जो टुच्चे जिनको मालूम ही नहीं है कांग्रेस क्या है, कांग्रेस हिस्ट्री क्या है, गांधी कौन था, तिलक पूछे उनसे तिलक कौन था, वो कहेंगे वो किसका आदमी कौन था, तिलक ये भी कोई आदमी था। उनको पूछे भगत सिंह कौन था, उनको पूछे चंद्रशेखर आज़ाद कौन था, अशफाक उल्लाह कौन था, उनको पूछे 1857 की लड़ाई कौन था, उसको आगे स्पेयर हेड कौन का था, हाँ बहादुर शाह जफर कौन था 1857 में जो पहली जंग की आज़ादी, उनसे पूछिए ना। तो वो गुलाम नबी आज़ाद को कहाँ जानेंगे? ये कब जेल में गए, कब एक जेल से दूसरे जेल में ले, कब पंजाब के इंचार्ज थे, क्योंकि वो अभी पैदा हुए हैं, उनको तो किसी ने ट्रेनिंग नहीं दी है। टेलीविज़न पे बताया है कि बस इस पार्टी को गालियाँ देने हैं, दे के आ जाओ, उनके खिलाफ कैरेक्टर असैसिनेशन करके आ जाओ। नया अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है कांग्रेस में, आपको लगता है कुछ फायदा होने वाला कांग्रेस पार्टी से? उससे बाहर है, अब उनकी मर्जी है। मैं उस पर जिसका मैं हिस्सा ही नहीं हूं तो मैं क्यों बात करूं? आपको लगता है सर अध्यक्ष अच्छा बने तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस पार्टी आपको दिखता है कि दोबारा से अपना शिखर तो बहुत अच्छी बात। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए और कांग्रेस लीडर मेहनत करें, ट्विटर को छोड़कर जरा अपनी टांगों को तकलीफ दें गाँव में जाने की, है तो ठीक होगी। राहुल के नेतृत्व में क्षमता देखते हैं? अब जिसकी मुझे नहीं मालूम कौन लीडर होगा। सर एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी कुछ कहा गया कि आपने कहा कि वो आप उनको क्रूर समझते थे लेकिन उनका दिल बहुत मैंने उस पर बताया जब उन्होंने मुझ पर नहीं रोए थे, उस गुजरात के लोगों पर, औरतों और बच्चों पर रो रहे थे। तो आप अब अपनी पार्टी बनाएंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे? किसी की पार्टी के साथ नहीं, किसी, न नेशनल लेवल पे न स्टेट लेवल पे। और आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर होगी या केवल जम्मू कश्मीर? स्टेट में बाद में देखेंगे। यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आजाद साहब टीवी 9 से बात करने के लिए। तो ये थे गुलाम नबी आजाद। दिल्ली से कैमरामैन संजीत के साथ कुमार विक्रांत सिंह, टीवी 9।